हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन उसका कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कई बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज़ आप हिंदी में कोशिश करिए बताने की। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमने जो भी ये इंग्लिश लिखी है उसकी हम ये पूरी कोशिश करें हिंदी बताने की। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। व्हाट इज़ प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधेय और सब्जेक्ट हमारा कहलाता है कर्ता। तो विधेय इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग होता है। विधेय वाक्य का वह भाग होता है विच जो टेल्स बताता है समथिंग कुछ अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, यानी जो कर्ता के विषय में हमें कुछ ना कुछ बताता है वो विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में माई फ्रेंड मेरा मित्र इज़ अ डांसर, क्या है? डांसर है। तो इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो माई फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है और इज़ अ डांसर प्रेडिकेट। माई फ्रेंड सब्जेक्ट एंड इज़ अ डांसर प्रेडिकेट। तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बर्ड्स और प्रेडिकेट की बात करें तो आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सो हम लोग यहाँ बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी विधेय के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स को हिंदी में बोलेंगे भाग। विधेय के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से एक एक की बात करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो वर्ब के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमने लिखा राम लव्स। तो लव्स यहाँ क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि राम क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? लव्स, यानी हंसने का कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। तो इसमें ये हमारा क्लियर हुआ कि वर्ब क्या होता है? जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता के कार्य करने का ऑब्जेक्ट, यानी उसे कहेंगे जो कर्ता के द्वारा कार्य करने में फ़र्क होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से बात करें तो माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है और रीड्स द न्यूज़पेपर यहाँ क्या है? प्रेडिकेट है। तो इस प्रेडिकेट में हम बात करें तो रीड्स क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया कि रीड्स क्या है? वर्ब है और द न्यूज़पेपर क्या है? यानी जो कर्ता कार्य कर रहा है उसका फ़र्क किस में पड़ रहा है? यानी वो कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है ना। तो क्या? द न्यूज़पेपर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर में माई फादर सब्जेक्ट और रीड्स है हमारा वर्ब, द न्यूज़पेपर कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे उसके लिए कोई ना कोई कथन का जैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। ही क्या कहलाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट और फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड ये होगा यहाँ पे प्रेडिकेट। तो इसमें फेल्ट क्या है? वर्ब है। उसने महसूस किया, यानी उसके द्वारा महसूस करने का कार्य किया गया। हिमसेल्फ स्वयं को, यानी अपने आप को। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और टायर्ड
थका हुआ, उसने अपने आप को कैसा महसूस किया, थका हुआ महसूस किया। तो यहाँ पे टायर्ड क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों की बात की कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वर्ब्स में 2 इसके टाइप्स हो सकते हैं। जैसे वर्ब हमारा किस किस रूप में यूज़ होगा, एक सेंटेंस में वर्ब किस किस रूप में यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम गोइंग टू स्कूल ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट कहलाएगा। और इसमें वर्ब क्या है, गोइंग, इसमें वर्ब क्या है, गोइंग। ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, ये मेन वर्ब कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, मेन वर्ब। और एम गोइंग, ये एम क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। यानी वर्ब हमारी 2 प्रकार से यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, यू क्या है, सब्जेक्ट और आर टॉकिंग प्रेडिकेट। इसमें मेन वर्ब क्या है, टॉकिंग, मेन वर्ब क्या है, टॉकिंग। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर, आर कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि इसमें मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ऑब्जेक्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसे यूज़ होते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। द ग्रैंड मदर हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, और टोल्ड मी अ स्टोरी ये प्रेडिकेट कहलाएगा। इसमें वर्ब की बात करें तो टोल्ड, टोल्ड हमारा क्या है, वर्ब है, जो कि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। मी अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। स्टोरी की बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ होता है। जैसे हम स्टोरी की बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएगी, यानी स्टोरी चल फिर नहीं सकती है, तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और टोल्ड मी अ स्टोरी, मी कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिसको हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। तो ये इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल में देखते हैं कि सी गेव मी अ पेन। सी क्या है, सब्जेक्ट है, गिव मी अ पेन प्रेडिकेट है, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्ब देखेंगे तो गेव है, और गेव हमारी यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। मी अ पेन, तो पेन कौन सा कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नॉन लिविंग थिंग, यानी पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, ना कि लिविंग थिंग्स में, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और मी कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट। मी कौन सा कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा मी। तो ये अभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट को भी, कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
तो इसमें एग्जाम्पल में देखें तो सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी सी क्या है, सब्जेक्ट है जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं। इज़ हमारा यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, जो कि कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ब्यूटीफुल यानी उसके लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट बोला गया है कि वह क्या है, सुंदर है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो ब्यूटीफुल किसको बताया जा रहा है, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, सी, यानी सब्जेक्ट को ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जाए या सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि सब्जेक्ट सुंदर है, तो ब्यूटीफुल यानी यह सुंदर यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और दूसरा हम लोग का कौन सा था, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको भी एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे तो योर लेटर मेड अस वरीड, योर लेटर मेड अस वरीड, इसको ध्यान से देखिएगा। योर लेटर, तुम्हारा पत्र, ये क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और मेड, मेड यहाँ पे कहलाएगा वर्ब। मेड किस रूप में यूज़ हुआ है, वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। और अस वरीड, अस वरीड, अस मीन्स हमें, वरीड मीन्स चिंतित कर दिया, यानी तुम्हारे पत्र ने मुझे चिंतित कर दिया। तो वरीड की बात करें यानी चिंतित कर दिया, किसे चिंतित कर दिया, अस। और अस किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इसलिए वरीड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वरीड कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में क्लियर हो गया कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया कि सब प्रेडिकेट क्या होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसके माध्यम से देखेंगे कि हम लोगों को ये कितना समझ में आया है। और अभी सर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों से। आप लोगों को मैम की क्लास कैसी लगी है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैम ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। अब टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, मैम वहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड कर देंगी, जिनका आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप वो लोग कर पाते हो कि नहीं। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैम यहीं पे समाप्त करेंगी। चलिए धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान, तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे, आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।